एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आक्रमण ऑपरेशन से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। जनरल मुनीर के आतंकी प्यादों ने पहलगांव में जो बेकसूर लोगों का खून बहाया था, अब भारत पाकिस्तान के आतंकियों से गिन गिन कर बदला लेगा और पाकिस्तान को हर आतंकी हमले का हिसाब देना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे विशेष संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, 3 मई को भारत करेगा हमला। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की शह पर जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुस्तानियों का नरसंहार हुआ है, उसने पूरे भारत को जबरदस्त गम और गुस्से से भर दिया है। भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरी दुनिया की निगाह है कि भारत अपने 27 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला कैसे लेगा। इधर दूसरी तरफ एलओसी और पीओके में पाकिस्तानी सेना की कई डिवीजन मोर्चा संभालने के लिए निकल पड़ी है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद लगभग सभी चैनल अब दावा करने लगे हैं कि भारत इस बार बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर करने जा रहा है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो यहाँ तक बता दिया है कि भारत 1 से 3 मई के बीच पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अब्दुल बासित ने ये नहीं बताया है कि उन्हें भारत के हमले से जुड़ी इतनी पुख्ता जानकारी कहां से मिली। जरा देखिए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित क्या दावा कर रहे हैं। भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को, और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाकया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, टारगेट पर इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी। इधर दूसरी तरफ भारतीय थल सेना के चीफ उपेंद्र द्विवेदी 15वीं कोर की बैठक जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय सेना के तीनों अंग ने इस बार ऐसी जंगी तैयारी की है जिसका सामना पाकिस्तानी सेना 3 दिन भी नहीं कर पाएगी। भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरें और वीडियो में पाकिस्तान को साफ संकेत दिए गए कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को पृथ्वी के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेगा। हम आपको पाकिस्तानी मीडिया में उन गीदड़ भपकी और बचकाने दावों को दिखाते हैं जो साबित करता है कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें पाकिस्तानी चैनल सुनो न्यूज पर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जफर हिलाली और पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा डींगे मारते हुए भारत पर परमाणु बम से हमला करने की वकालत कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हिलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना। पाकिस्तानी मीडिया ये मानकर चल रही है कि भारत हर हाल में पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ युद्ध करने की मुहिम का अड्डा बन चुका है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने F-16 जेट से खासतौर से एलओसी के पास दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। पाकिस्तान चीन से मिले VT-4 टैंक को तेजी से भारत से सटे बॉर्डर पर पहुंचा रहा है। पीओके में तैनात पाकिस्तान की 10वीं कोर, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त भारत के हमलों को लेकर बुरी तरह से घबराए हुए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। ये कदम तब उठाया गया है जब नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को भारतीय हमले का खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान के नेता युद्ध की स्थिति में भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं।
पाकिस्तान में लीपा और झेलम घाटी के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को छुट्टी या स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकारी वाहनों का निजी उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बॉर्डर के हालात और तैयारी के बारे में ब्यौरा दे चुके हैं। भारतीय सेना के अर्जुन टैंक ने राजस्थान से सटे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास मोर्चा संभाल लिया है। अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखकर पाकिस्तानी जनरलों की पतलूनें गीली होने लगी हैं। जबकि एलओसी पर भारत ने जिस तरह से 600 गोलियों का जवाब 1300 गोलियों से दिया है, उससे पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के प्रचंड इरादों को भांप चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में जाना पहचाना नाम नजम सेठी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी ये मानने को मजबूर हुए कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान का युद्ध लंबा चलेगा तो पाकिस्तान को परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार से नजम सेठी ने देखिए क्या कहा है। नजम सेठी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत के एक्शन पर रिएक्शन पाकिस्तान जरूर करेगा। नजम सेठी ने गीदड़ धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिरा सकता है। नजम सेठी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कुछ दिन चलता है तो भारत पाकिस्तान पर हावी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर ऐसे में पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। भारत तो वैसे भी डरा हुआ है, उसको पता है कि हम पागल हैं, कहीं कुछ कर ही ना दे। हम युद्ध से डरते नहीं हैं। एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में बम का कटोरा लिए पाकिस्तान भारत को जंगी धमकियां दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से जिहादी और आतंकियों की तरह हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से 26 अप्रैल को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ऐसा घिनौना जिहादी बयान दिया है जिसने भारत को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। पाकिस्तानी